हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और ज़बरदस्त। मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थ के साथ हम जो टेंस का पोर्शन स्टार्ट किए थे उसमें हम पढ़ चुके थे प्रजेंट इंडिफिनिट, प्रजेंट कंटिन्यूअस दोनों। और दोनों में क्या हम एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ये सारा पोर्शन हम ख़त्म कर दिए थे। ठीक है, यहाँ से हम कुछ लेकर आए हैं ट्रांसलेशन इनटू हिंदी। ठीक, ये हिंदी में है। ठीक है, ये हिंदी में से आपको क्या करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना। आप हमारा रूल यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट का सारा रूल आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सारा रूल पता होना चाहिए, तब ये आप कर पाएंगे। ठीक, इसमें हम 14 सेंटेंस लेकर आए हैं और बहुत ही अच्छा लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम आपको क्या करेंगे, इसे पूरा डिफाइन कराएंगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से हम आपको सूत्र के साथ ये आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, एकदम से लो लेवल से टेंस स्टार्ट कर दिया गया है। आप नहीं देखे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, लिखा है हिंदी से कहाँ कन्वर्टना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना। पहला सेंटेंस आपके सामने है, मैं रोटी खाता हूँ। तो देखिए क्या दिया, खाता हूँ जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तू है, कहाँ पर जाता है, प्रेजेंट इन डिफिनिट में जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाता है तो ये वाला वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट से है। ठीक है, तब चलिए यानी आई की स्पेलिंग क्या होती है, मैं, तो हमने क्या लगा दिया, आई मिस मैं होता है। ठीक, खाता हूँ तो खाना का क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। क्या खाते हैं बाबू, रोटी खाते हैं, तो रोटी का क्या हो जाएगा, ब्रेड हो जाएगा। ठीक, लास्ट में ये लगा दिए, आई ईट ब्रेड, मैं रोटी खाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे। ठीक, ये समझ में आया। दूसरा आते हैं, लिखा मैं पत्र लिखता हूँ। दोबारा ये देखो ता है, तू है, आया। ठीक, तो कहाँ पर चले गए, प्रेजेंट इंडिफिनिट में चले गए। ठीक, प्रेजेंट इंडिफिनिट एफर्मेटिव आप नहीं पढ़े तो आप जरा आराम से देखिएगा। ठीक है, देखिए मैं, तो मैं ने हमने क्या लिख दिया, आई। लिखना का क्या होता है, राइट, तो हमने क्या लिख दिया, राइट। ठीक है, ये आपको एक्चुअली कैपिटल नहीं स्मॉल बनाना है। ठीक, आई राइट, क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो ए लेटर लिख देते हैं। ठीक है, पहले लेटर का तो ज़माना है ये नहीं है। ठीक है, अब तो व्हाट्सअप का ज़माना है। ठीक, तो हमने क्या लिख दिया, लेटर लिख दिया। ठीक, तो ये हो गया। अब तीसरे पे आते हैं, सूर्य प्रकाश देता है। ठीक, ये भी देखिए क्या, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है आदि वर्ड आते हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो प्रकाश, सूर्य प्रकाश देता है, तो सूर्य का हो गया। ठीक, तो हमने क्या लिख दिया, द सन। सूर्य क्या होता है, क्या होता है, सन होता है। ठीक, द सन हमने लिख दिया। देता है तो देना का क्या लिख जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने गिफ्ट लिख दिया। क्या देता है, प्रकाश, प्रकाश को हम क्या लिख दिए, लाइट लिख दिए। ठीक था, लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा दिए। ठीक है, ये हो गया आपका सूर्य प्रकाश देता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक, आपको यदि आता है तो आप बनाते चलिएगा। ठीक है, बनाते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। चौथे नंबर पे आते हैं, वे लोग बाजार जाते हैं। मतलब वे लोग बाजार जाते हैं, दोबारा ता है, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो क्या हो गया, दे वे मिस क्या होता है, वे की इंग्लिश देखी जाए तो क्या होता है, दे की क्या होता है, दे मिस वे होता है, हमने दे लिख दिया। ठीक, अब क्या हो गया, कहाँ जाते हैं तो हमने क्या लिख दिया, गो टू। ठीक है, गो टू कहाँ पर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, मार्केट लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका फुल स्टॉप, दे गो टू मार्केट, वे लोग बाजार जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से लिख दिया इसके बारे में। ठीक, अब पाँचवा नंबर की बात की जाए, पाँचवा नंबर की बात की जाए तो आपको क्या लिखा है, मैं चावल नहीं खाता हूँ। मैं चावल नहीं खाता हूँ, मैं चावल नहीं खाता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो गई, आई हो गई, हमने लिख दिया। ठीक है, नहीं तो हम कहाँ निगेटिव वाक में चला गया, तो डू या डज का यूज करना है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, डू का यूज कर दिया। ठीक है, डू का यूज कर दिया। उसके बाद क्या, नहीं, तो नहीं के बगल में क्या लगा दिया, डू के बगल में नाट लगा दिया। क्या खाता है यानी ईट्स, यानी खाना का क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। क्या खाते हैं, चावल खाते हैं। ठीक है, चावल नहीं खाते हैं, तो उसके बाद क्या लगा देना, फुल स्टॉप लगा देना। ठीक, इसकी अंग्रेजी आपके सामने ये रही। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, छठा नंबर आपके सामने है। ठीक है,
छठा छठा सता अठा नौवां, ये हम करेंगे एकदम मज़े के साथ, ठीक है। ये कर लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे 10वें नंबर पे, ठीक है। लिखा है तुम लोग झगड़ा नहीं करते हो, तुम लोग झगड़ा नहीं करते, तो अच्छी बात है, झगड़ा नहीं करनी चाहिए, अच्छे बच्चे तो झगड़ा करते ही नहीं हैं, ठीक है। तुम लोग झगड़ा नहीं करते हो, तो क्या हो जाएगा लिखा है तुम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगाना, डू लगा देना है, डू के बाद क्या लगा देना, नाट लगाना, नहीं की अंग्रेजी नाट हो गई, ठीक। यू डू नॉट, क्या करते हैं लोग झगड़ा नहीं करते हैं, तो झगड़ा की स्पेलिंग क्या होती है, क्वेरल होती है, ठीक है, ARREL, QUARREL, क्वेरल मीन्स क्या होता है, झगड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। ये क्वेरल की स्पेलिंग हो गई, यू डू नॉट क्वेरल, ठीक है। अब आते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। लिखा है क्या बच्चे रात में रोते हैं, क्या बच्चे रात में रोते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य आ गया, ठीक है। तो क्या बच्चे रात में रोते हैं, तो हमने क्या लगा दिया, डू लगा दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चे द चिल्ड्रेन, तो हमने क्या लगा दिया, द चिल्ड्रेन लगा दिया, ठीक है। द चिल्ड्रेन कह रहा है रोते हैं, तो यानी रोना का क्या हो जाएगा, क्राई हो जाएगा, ठीक। कब रोते हैं, रात में रोते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, एट नाइट, ठीक है। फुल स्टॉप हो गया, ठीक, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक। तो क्या बच्चे रात में रोते हैं, डू द चिल्ड्रन क्राई एट नाइट, ठीक है। तो ये हो गया। 8वें नंबर पे आते हैं, क्या रीना गीत गाती है, क्या रीना गीत गाती है, तो रीना एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगा देना, हमें डज का प्रयोग करना है, ठीक है, डज का प्रयोग करना। कर्ता के रूप में रीना है, तो हमने क्या लिख दिया, रीना लिख दिया, आइए जी रीना, ठीक है। रीना गाती है, तो हमने क्या लिख दिया, सिंग, क्या गाती है, गाना गाती है, गीत, तो हमने क्या लिख दिया, सॉन्ग लिख दिया, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। क्या रीना गीत गाती है, डज रीना सिंग ए सॉन्ग, फुल स्टॉप हो गया ये। अब लिखा है मैं पटना में रहता हूँ, मैं पटना में रहता हूँ, ठीक है। तो ठीक, तो अब देखिए क्या थे, मैं, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो गई, आई हो गया, ठीक है, आई हो गया। कहाँ पर रहता हूँ, तो रहना का क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा, ठीक है। कहाँ रहते हैं, पटना में, तो हम क्या लिख देंगे, एट पटना, ठीक, पटना में रहते हैं, फुल स्टॉप हमने कर दिया, ठीक। ये था आपका 9वां। अब आते हैं किस पे, 10वें पे, ठीक है। 10वां क्या दे रखा है, 10वां दे रखा है आपके सामने ये वाला पोर्शन, ठीक है, थोड़ा सा सीधा हो जाए। लिखा है मैं रोटी खा रहा हूँ, देखो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही, रहे आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं, ठीक। मैं रोटी खा रहा हूँ, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई हमने यूज कर दिया, ठीक है। मैं के लिए आई, उसके बाद आई के साथ क्या यूज होता है, एम यूज होता है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में क्या यूज किया जाता है, इज हो गया, इज हो गया, एम हो गया और आर हो गया, इतना वर्ड आपको यही लगाना है हेल्प सहायक क्रिया के रूप में ना। तो हमने क्या लगा दिया, एम लगा दिया। खाना, तो खाना क्या लगा दिया, ये लगा दिया। इट मीन्स क्या होता है, खाना होता। क्रिया का आईएनजी फॉर्म, तो हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, ठीक है, आईएनजी। अब क्या खा रहे हैं, रोटी, तो रोटी को हम क्या लिखें, अभी ब्रेड लिखें, तो ब्रेड यहाँ से आप लिख के फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। मैं टहल रहा हूँ, तो दोबारा रहा हूँ, रहे हैं याद है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो मैं के साथ दोबारा क्या होगा, आई यूज कर सकते हैं, ठीक। अब आई के साथ क्या होता है, एम यूज होता है, ठीक है, एम यूज होता है। टहल रहा हूँ, तो टहलना का क्या हो जाएगा, वाल्क हो जाएगा, ठीक है, हमने वाल्क लिख दिया। वाल्क क्रिया का क्या लगा देना, आईएनजी फॉर्म लगा के फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक। आई एम वॉल्किंग, मैं टहल रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पे। 12 नंबर आपका लास्ट एंड, उसके बाद ये 14 नंबर के बाद हो जाएगा लास्ट एंड फाइनल, ठीक है। लड़के कक्षा में शोरगुल नहीं कर रहे हैं, तो अच्छे बच्चे हैं, शोरगुल नहीं कर रहे हैं लड़के, ठीक है। तो हमने क्या लिख देंगे, लड़के, तो हम क्या लिख देंगे, द बॉयज़, हमने क्या लिख दिया, लड़के की स्पेलिंग लिख दिया। उसके बाद सहायक क्रिया लगाना, सहायक क्रिया, बहुत सारे लड़के हैं तो बहुत सारे लड़के के लिए बहुवचन के साथ क्या लगा देना, आर लगा देना है, ठीक। तो नहीं यानी तुम्हें क्या लगा देना, नाट लगा देना है, ठीक, हमने नाट लगा दिया। क्या कर रहे हैं, अब यानी कर रहे हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, मैकिंग, ठीक है, मैकिंग शोरगुल, तो हम शोर का क्या हो जाएगा, ए
नॉइज हो जाएगा, ठीक है, नॉइज। उसके बाद कहाँ कर रहे हैं, इन द क्लास, यानी क्लास में कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इन द क्लासरूम, यानी क्लास रूम, ये फुल स्टॉप। कहने का मतलब क्या होता है, लड़के कक्षा में शोरगुल नहीं कर रहे हैं, तब द बॉयज आर नॉट मेकिंग ए नॉइस इन द क्लासरूम। इसकी अंग्रेजी ये हो गई। अब लिखा क्या वर्षा हो रही है, लिखा क्या वर्षा हो रही है, तो हमने क्या वर्ड से स्टार्ट हुआ तो क्या के साथ क्या लगा देते हैं, ईज लगा देते हैं, सॉरी ईज नहीं, ईज लगाते हैं, ठीक है, ईज लगाते हैं, ठीक है। यानी इसमें कर्ता कोई नहीं तो कर्ता के रूप में हमने क्या यूज कर लिया, ईट यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो रही, वर्षा, तो वर्षा के लिए क्या होता है, रैन होता है, ठीक है, रैन हो गया। क्रिया में क्या लगा देना, आईएनजी लगाना है, तो हमें क्या लगा देना है, आईएनजी लगा देना है, ठीक। लास्ट में आपको यानी क्या है ना, तो फुल स्टॉप नहीं, ये प्रश्नवाचक वाक्य लगाना है, ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। लास्ट एंड फाइनल, ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्या लिखा है, क्या वह शिमला नहीं जा रहा है, क्या वह शिमला नहीं जा रहा है, ठीक है। तो क्या के लिए हमने क्या यूज कर दिया, इज यूज कर दिया, ठीक। वह, तो वह लड़का है तो यानी ही लगा दिया, ठीक है। अब क्या यानी उसके बाद ही के जस्ट बाद क्या लगा दें, नाट लगाना है, तो हमने क्या लगा दिया, नाट लगा दिया, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमने क्या लगा दिया, इज ही नॉट। गो मीन्स जाना, तो हमने क्या लगा दिया, गो लगा दिया, ठीक है। तो इसी में क्या लगा देना है, आईएनजी लगा देना, क्रिया में क्या लगा देना, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा, तो हमारा गोइंग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिख देना है, टू शिमला, शिमला हो गया, तो कहाँ जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, ठीक है, शिमला नहीं जा रहे हैं, तो शिमला हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक। तो ये था आपका टोटल क्वेश्चन इतना। थैंक यू, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। ये यदि देखे होंगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। रूल नहीं देखे हैं तो आप पहले रूल देखिएगा, तब इसे अटेम्प्ट करिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक। उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा चुके हैं, 4 8 सेंटेंस पढ़ा दिए हैं, ठीक। इसके बाद हम मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, ठीक। तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।